एसएससी एस्पिरेंट्स तैयार हो जाओ। एसएससी के तरफ से 3 बहुत बड़ा नोटिस अभी अभी 1 अप्रैल शाम को 5:30 के लगभग में ऑफिशियली वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया है। अब इस नोटिस में 3 नोटिस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किन किन छात्रों के लिए क्या क्या नोटिस है, जीडी वालों के लिए है कि नहीं, एमटीएस वाले, सीएचएसएल वाले, और सबसे बड़ा चीज़ नया ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर फाउंडेशन पर। साथियों, सही टाइम पर सटीक अपडेट पहुंचाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए एसएससी का ऑफिशियली वेबसाइट आप लोगों को ओपन करना है ssc.gov.in। ओपन करते के साथ ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को नीचे आना है। जैसे ही नीचे आइएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस बोर्ड के सेक्शन में, यहाँ नोटिस बोर्ड के सेक्शन में 1 अप्रैल का पहला नोटिस रिगार्डिंग ओटीआर एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल। सेकंड 1 अप्रैल का नोटिस है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफिस अंडर CNAG ऑफ इंडिया थ्रो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023। तीसरा जो लास्ट नोटिस है 1 तारीख का, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ MTS लेडी मेडिकल अटेंडेंट पोस्ट कोड एडवर्टाइज अंडर फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट रिवाइज रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये 3 नोटिस पे हम लोग आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं। पहला, यहाँ पर जो नोटिस नया OTR को लेकर दिया गया है, इसमें आखिर क्या बोला गया है, चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके अच्छे से देख लेते हैं। देखिए डाउनलोड में यहाँ पर कर दिया हूँ। डाउनलोड करते के साथ PDF जो है आप लोगों का ओपन हो जाएगा। सीधा सीधा स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इस PDF में आखिर साफ साफ क्या बताया गया है, यहाँ पर सीधे आप लोग देख सकते हैं। रेफरेंस इज इनवाइट to the important notice dated 19 फरवरी 2024 through which it was informed that the new website ssc.gov.in of the commission has been made live w.e.f 17/2/2024. It was also informed that the existing website ssc.nic.in shall continue to be accessible। यानी कि दोस्तों देखिए कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एसएससी अप्रैल फूल बना रही है? नहीं, अप्रैल फूल नहीं बना रही है। ये पूरी रियलिटी नोटिस है और इस नोटिस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो आप लोग सीधे सीधे अभी देख रहे हैं। चलिए हिंदी में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। दोस्तों साफ साफ बताया जा रहा है कि एसएससी क्या की थी, 19 फरवरी 2024 को अपने पुराने वेबसाइट में एक नोटिस अपडेट की थी और उस नोटिस में बताया गया था कि एसएससी का ये पुराना वेबसाइट आप लोगों का कैंसिल कर दिया गया है। सभी का नया रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है और नए वेबसाइट में आप लोगों को अब रजिस्ट्रेशन करना होगा ssc.gov.in। लेकिन अब बता रही है कि आप लोगों का जो पुराना वेबसाइट है वो आप लोगों का एक्सेसिबल है, यानी कि वो भी वैलिड है, आप लोग वहां भी कर सकते हैं। ये देखिए ये कैसा लॉजिकली बात हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहां पर आगे 2 नंबर पैरा में देखिए क्या बताया जा रहा है। ऑल द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट द नोटिस for combined higher secondary 10+2 level examination 2024 is to be published soon on the new website of the commission. Accordingly, the applicants in response to this notice will be accepted on the new website of the commission only. Candidate who wish to apply in response to this notice will be required to generate their one-time registration on the new website as the old OTR will not be functional for the new website. The candidates may complete the one-time registration as soon as possible, well in advance before publication of the notice for combined higher secondary लेवल एग्जामिनेशन 2024। साफ साफ बताया जा रहा है कि 2024 का एसएससी सीएचएसएल का जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है ऑफिशियली वेबसाइट पे और उसमें जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको नया OTR करना होगा। अदरवाइज और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोला गया है। चलिए यहाँ पर अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है। The application module which would be used in notice to publish on the new website will have provision of capturing live photographs of the candidate. This is a change from the earlier dispensation wherein the candidates were required to upload a photograph already captured. In the new applicants module, live photograph of the candidate will be captured
for which either a webcam on computer, laptop on an Android device can be used. The candidate should exercise due care while taking their photograph. The following instruction should particularly be kept in mind. देखिए 3 नंबर में साफ साफ बताया जा रहा है कि आप लोग जो नया रजिस्ट्रेशन करिएगा, नया फॉर्म भरिएगा कोई भी, तो लाइव फोटो आप लोगों को क्लिक करना होगा व्हाइट बैकग्राउंड में, यहाँ लिखा नहीं है मैं बता दे रहा हूँ। और लाइव फोटोग्राफ जो ऑलरेडी जो लोग दे दिए हैं उनका रिक्वायर्ड नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि यूज़ करने के लिए लाइव फोटोग्राफ खींचने के लिए वेब कैम कंप्यूटर में लगाना होगा। लैपटॉप है, लैपटॉप में तो ऑलरेडी कैमरा फ्रंट में रहता ही है। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो बता दूँ कैसे करना है, SSC का आप लोग ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहाँ से अपने फ़ोन से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे में देखिए लाइव फोटोग्राफ का शर्तें क्या रखा गया है। फाइंड अ प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। प्लेन मीन्स कोई भी ब्लू, ब्लैक, ग्रीन ऐसा बैकग्राउंड मत लीजिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड लिखिएगा। यहाँ लिखा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन व्हाइट लीजिएगा नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और लाइट जो फंक्शन है वो अच्छा से लाइट रखिएगा, ठीक है। फोटो अंधेरा में नहीं लेना होगा। एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। बताया जा रहा है कि जब भी लाइव फोटो लीजिएगा तो आपके फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो, कैमरा के लेंस में आप लोग ताक कर फोटो को क्लिक करिएगा तो आई कांटेक्ट बना रहेगा। 3 नंबर, पोजीशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम एंड लुक स्ट्रेट हेड। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप लोग एकदम लुक स्ट्रेट हेड में एकदम अच्छे से स्ट्रेटली एकदम रहना है वेबकैम के सामने, ठीक है। चलिए आगे लास्ट, कैंडिडेट शुड नॉट वेयर अ कैप, मास्क एंड ग्लासेस। और यहाँ पर वाइल टेकिंग अ लाइव फोटो साफ साफ बताया जा रहा है कि फोटो खींचते टाइम आप लोग चश्मा को नहीं पहनना है, टोपी नहीं देना है, और कोई भी एक्स्ट्रा जो बोल सकते हैं हम लोग सनग्लासेस वगैरह ये सब नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए OTR को लेकर जो नया अपडेट था आप लोगों तक पहुंचा दिया हूं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आखिर क्या बोला गया है उस पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों का यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का फॉर्म फिलअप रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर 2023 को लेकर बताया गया है। क्या नोटिस है, चलिए ओपन करके पढ़ के आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। देखिए क्लिक करिएगा PDF के ऊपर, डाउनलोड होगा, डाउनलोड होते ही आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर देखिए एक ही पेज का नोटिस है जो साफ साफ बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट सिलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IA and AD ऑफिसर अंडर C&AG ऑफ इंडिया थ्रू जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। देखिए एलोकेशन ऑफ स्टेट ऑफिसेस to the candidate nominated for appointment to the post of junior Hindi translator accounts department जो भी है पूरा अच्छा will be made on the basis of merit cum state preference of the candidate। यानी कि आप लोग का मेरिट है वो आप लोग का स्टेट प्रेफरेंस पे बनेगा, यही आप लोगों को बताया जा रहा है। दूसरा नंबर, ए कॉपी ऑफ द नोटिस रिसीव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ इंडिया इज अटैच्ड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। ज़्यादा कुछ जस्ट इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि स्टेट वाइज आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस और कटअप बनने वाला है, अदरवाइज और कुछ इसमें नहीं बोला गया। तीसरा जो आज का दिन नोटिस अपडेट हुआ है वो आप लोगों को बता दूं, फेज 11 का MTS पोस्ट लेडी मेडिकल अटेंडेंट का पोस्ट कोड यहाँ पर दिया है CR11023 कंप्यूटर बेस्ड रिवाइज रिजल्ट, यानी कि इनका रिवाइज रिजल्ट पब्लिश हुआ है। चलिए ओपन करके रिवाइज रिजल्ट भी हम लोग देख लेते हैं। रिवाइज रिजल्ट मीन्स दोस्तों रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ था जिस वजह से देखिए यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट कितना का, तो 295 कैंडिडेट का अपलोड किया गया है। जनरल कास्ट का 150, OBC का 90, SC का 30, EWS का 25, ठीक है। अदरवाइज और कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आप लोगों को फुल डिटेल्स में बता दिया हूँ, लेकिन दोस्तों हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर SSC GD का आंसर की आएगा, आंसर की अपडेट होगा, लेकिन नोटिस तो आया वेबसाइट पे 3 नोटिस तो अपडेट हुआ, लेकिन SSC GD का आंसर की नहीं आया। तो हम लोग कह सकते हैं अप्रैल फूल बनाया हमको मजा आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को आंसर की का डेट बता ही दिया हूँ, 3 नहीं तो 4 अप्रैल को आंसर की आप लोगों का आ जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हर एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।